गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप ये वीक आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे एक्सेप्ट फ्राइडे, राइट। सो जो मैंने यूट्यूब वीडियो देखते हैं, पीपल हु वॉच माय यूट्यूब वीडियोस, उनको और लाइव ग्रुप में नहीं है, उनको फ्राइडे को शायद लॉस हुआ होगा अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा। बट अगर आप लाइव ग्रुप में हो तो आई डोंट थिंक आपको लॉस हुआ होगा, आप बच गए होंगे। ऑफ कोर्स हमारा सेलिंग पोजीशन जो है, जो मैंने ग्रुप में दिया था, वो लॉस में है। अराउंड 7,000 रुपीज पर लॉट लॉस में चल रहा है। आई एम स्टिल होल्डिंग दैट, ओके। और मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉफिट में निकलेगा। आई एम होल्डिंग इट टू बेसिकली कम आउट ऑफ ए स्मॉलर लॉस, दैट्स इट, ओके। जब मार्केट यहाँ पे था तब भी मैंने बोला था कि आप इसको, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो तो 39,000 का पी आप बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा। और मार्केट वही किया, 850 से 150, सो 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, राइट। ये 300 पॉइंट के मूव में आपको 40,000 में 200 पॉइंट का आपको एडजस्टमेंट मिला होगा। तो अगर वो आपने किया है और यहाँ पे कट किया रहेगा तो आपको 150 पॉइंट का लॉस है, विच इज अराउंड अराउंड 3,500 रुपीज का लॉस। सो ये मूवमेंट आपको 50% लॉस से बचाया होगा जिसने किया होगा। मैंने नहीं किया, आई एम स्टिल होल्डिंग, सो माय लॉस इज स्टिल 7,000 रुपीज पर लॉट। इंट्राडे में हमारी एक बाइंग यहाँ पे थी, मैंने बोला था 39,500 से मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। मार्केट ने रिएक्ट किया। हाउएवर मैंने क्या आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, रेंज ब्रेकआउट पे अगर हो गया तो ये फिर बहुत ऊपर तक जाएगा, 40,000 के आसपास तक जाएगा, क्योंकि हमारा व्यू मार्केट में फ्राइडे बुलिस का था। वो व्यू नहीं हुआ। ग्रुप में एक दिन पहले मैंने बोल दिया था DXY ऑलरेडी 1% अप था, तो मार्केट में प्रेशर होना ही था, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक ए 1,000 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी। तो अगर आप लोग याद होगा, मैंने ये कैंडल के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था। अगर आपने स्टॉप लॉस, और मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के लिए बोला था, अगर आपने लगा दिया होता तो आपका तो लॉस हुआ ही नहीं हुआ होगा। बट बहुत लोगों ने नहीं लगाया तो उनकी प्रॉब्लम है। मैंने क्लियरली बोला था, देखो मार्केट में मैं मॉर्निंग में था, बट मैं मार्केट में ग्रुप में इसीलिए आया आपको बोलने के लिए कि स्टॉप लॉस लगाओ। माय फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा था कि मार्केट अभी फॉल होने वाला है। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच बिग फॉल, बट दिख रहा था कि मार्केट नीचे अभी जाने वाला है, इसलिए मैंने बोला स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। तो जो लाइव ग्रुप में थे उनको तो बचा लिया मैंने, बाकी जो लाइव ग्रुप में नहीं है दैट आई डोंट नो, ठीक है। तो एक फ्राइडे वाज ए बैड डे फॉर अस। जो हमने पैसे बनाए हैं, जैसे हमारा जो पैटर्न था, एवरी पैटर्न वाज वर्किंग टिल थर्सडे। हमारा एक प्लान था कि मार्केट 39,900, ये जो लेवल था, ये लास्ट वीक भी था, दिस वीक भी था, मैं बोलता एक बार ये लेवल टच करना चाहिए, उसके बाद मार्केट फॉल कर जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। मार्केट यहाँ तक आ जाता तो शायद हम अपना पोजीशन कट कर देते, बट मार्केट 750 से ही फॉल होना चालू किया। सो दिस वाज लाइक ए डिजास्टर फॉल। सो इंट्राडे में हमें कोई लॉस नहीं हुआ है पर्सनली। मुझे मेरी एक 23,000 की ऑप्शन बाइंग की लॉस थी, वो बिकॉज कि मेरी भी स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया था वो कट नहीं हुआ था, तो मैंने स्टॉप लॉस दोबारा यहाँ पे लगाया जब ये कैंडल बना था, और इसी कैंडल ने मेरे को 23,000 रुपीज के आसपास का लॉस दिया है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में। मेरी बाइंग यहीं पे ही थी, ठीक है ना। दैट वाज माय लॉस, बट एनीवे थर्सडे को हमने 1 लाख के ऊपर बनाया था। ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरी ट्रेडिंग नहीं थी बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, राइट। तो मेरा 30% प्रॉफिट से 30% लॉस हुआ, 23% लॉस हुआ, विच इज ओके। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है। सो दैट वाज द रिव्यू फॉर दिस वीक। मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग ओके टिल थर्सडे, बट फ्राइडे हमारा कैलकुलेशन गलत गया। कई बार होता है, यू कैन नॉट बी लाइक 100% परफेक्ट। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, मैं जो टाइमिंग वगैरह देता हूँ, जो व्यूज देता हूँ, वो व्यूज मोटा मोटा सही जाते हैं, बट कभी कभी यू ऑल्सो माइट हैव ए बैड डे। मार्केट आपको औकात दिखाता है कि भाई आई एम द सुप्रीम हियर, यू आर नॉट द सुप्रीम गाय, राइट। तो मार्केट की हर प्रेडिक्शन हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कभी कभी प्रेडिक्शन गलत जाता है, बट दैट प्रेडिक्शन शुड नॉट गो लाइक ह्यूजली रॉन्ग। मेरा प्रेडिक्शन अगर आप देखोगे तो मार्केट में कभी कभी गलत होता है, एंड दिस इज दैट डे, कभी कभी वाला डे। बट स्टिल इंट्राडे में मैंने लोगों को सेफ करने की कोशिश करी है, ओके। एटलीस्ट लॉस होने नहीं दिया है लोगों को, ठीक है। पैसे नहीं बनाए अलग बात है फ्राइडे को, बट लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। एनीवे दैट वाज द व्यू फॉर दिस वीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक का एनालिसिस थोड़ा फास्ट करेंगे। आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम माय हेल्थ।
ये वायरल का सीजन है। आई मीन आई एम गेटिंग वायरल लाइक आफ्टर 3-4 years, बट एनीवे होता है। तो अगर हम मंथली में देख रहे हैं, देखो मंथली में हमने क्या कहा था, जुलाई का मंथ ग्रीन होगा, अगस्त का मंथ भी ग्रीन होगा। हमने बोला था अगस्त का मंथ जुलाई से छोटा ग्रीन होगा, which is okay. Now the question is, can we get a third green in basically in the month of September? Okay. तो मंथली का एनालिसिस तो मैंने किया नहीं है आज पर टाइमिंग, बट अगर हम एक मार्केट की प्राइस एक्शन की बात करें, ठीक है, मार्केट में एक अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, अगर मार्केट ग्रीन भी होगा तो ये एक पिन बार टाइप कैंडल का ग्रीन होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, मंथली का अगर होगा तो नेक्स्ट वीक के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या होगा। बट दिस इज ए क्रूशियल जंक्चर इवन इन ए मंथली कैंडल। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है, इज ए वेरी वेरी क्रूशियल जंक्शन इन ए मंथली कैंडल, क्योंकि अगर ये मंथली हाई को ब्रेक करके एक हफ्ता सस्टेन कर जाता है, उतना भी नहीं, 2-3 दिन अगर सस्टेन कर जाता है, देन वी माइट सी ए ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी, एज सिंपल एज दैट। ओके, प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट क्या ब्रेकआउट मिलेगा एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, विल कम बैक टू दैट। लेट्स गो टू द वीकली एनालिसिस। सो मंथली में अभी मेरा कोई प्रेडिक्शन रहेगा नहीं। हाँ, एक बायस मेरी रहेगी कि मंथली कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, बट ये नीचे जाके फिर ऊपर साइड जाना चाहिए। दैट वाज द व्यू। ओके, दैट इज द व्यू। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी में वीकली की बात करें, तो वीकली में ऑफ कोर्स इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ये वाला, राइट। द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड हैपन। क्या ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करेगा? वी डोंट नो, लेट्स सी। ये मार्केट में देखो, वीकली कैंडल इज इंपॉर्टेंट। वीकली में ये जो कैंडल बनाया है, ये अभी बियरिश कैंडल बनाया है वीकली में, अगर आप मोटा मोटा देखोगे। तो मुझे मुझे जो लग रहा है कि वीकली कैंडल बनना कैसे चाहिए, it might still be a red candle depending upon the movement on different days, but अभी जो मैंने कैलकुलेशन करी है, whether that is correct or not we will see, मार्केट मेरे को still buy on dips दिख रहा है। ओके, मार्केट टॉप में है, buy on dip सिनारियो अगर करेंगे और ये प्राइस एक्शन नेगेटिव हम लेके चलेंगे, तो एक डोजी कैंडल एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में क्या बड़ा फॉल आएगा, लाइक कैंडल्स लाइक दिस बिग बिग मारुबुजू कैंडल्स ऑन ए वीकली लेवल, दैट आई डोंट थिंक के मार्केट में होगा। ओके, मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस तरह की देखो, एक कैंडल जैसे ये बना है, टॉप में बना था ना वीकली कैंडल, एक बियरिश कैंडल, एक बाजू में और एक बियरिश कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है वीकली में, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट ये डोजी टाइप बनेगा। So this is what would be my expectation, a candle rather than this type of candles for coming week, okay, next week के लिए। बाकी देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता है। There are a couple of reasons because of which I am saying this. One of the reason, देखो आपको ये यहाँ पे एक reasonably swing level मिलेगा, जो ये मेरा green level है, ये weekly के level है, और ये एक ब्राउन लेवल मेरा है 38,500। ओके, मतलब 500 पॉइंट और नीचे मार्केट जाएगा तो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये एरिया मेरा बाई जोन है, ठीक है, वीकली में। द पहली बार मैं जो बैंक निफ्टी और निफ्टी आज इंडेक्स में देख रहा हूँ, वीकली की जो लेवल है, मंडे के लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, जो वीकली का रेंज है, वो मंडे का डे का रेंज भी सेम है। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, सी, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो ये ना एक रीजनेबल सपोर्ट एरिया यहाँ पे है, इवन इन वीकली। तो मुझे लगता है कि मार्केट जब भी ये एरिया में आएगा, 38,500 मोटा मोटा राउंड लेवल में आएगा, मार्केट एक बार ऊपर साइड जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, किस तरह का कैंडल बनता है। ओके, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो एक ग्रीन कैंडल भी बनने की पॉसिबिलिटीज है, जिसमें इसका उल्टा होगा। तो ये रेड कैंडल को अब अगर आप उल्टा कर दो, बॉडी ऊपर साइड रहेगी, विक नीचे रहेगी, एक ग्रीन कैंडल भी बनने की पॉसिबिलिटीज है। ये वीकली डू डाई लेवल है हमारा 39,200 के आसपास। तो मार्केट इस लेवल के आसपास एक्सपायर करने का हाई चांसेस है थर्सडे तक। ओके, फ्राइडे का अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीकली की एनालिसिस।
डेली देखो, डेली में जो है, डेली में तो कैंडल डेफिनेटली बेयरिश है, नो डाउट अबाउट दैट। इसने 3 कैंडल को एनगल्फ किया है, as simple as that. Okay, since it is an bearish engulfing candle, there are high chances कि मार्केट आइडियली यहाँ से गैप डाउन तो करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आइडियली गैप डाउन पोजीशन में है, तो मार्केट एक बार गैप डाउन करने की हाई पॉसिबिलिटीज है ऑन ए डेली कैंडल। ओके, और ये पॉसिबिलिटी है कि मंडे भी रेड कैंडल बने, पॉसिबिलिटीज है। बट ये रेड कैंडल अपर साइड बनेगा एक बुलिश साइन के साथ, इस तरह का एक बनने की पॉसिबिलिटीज है कैंडल, मुझे जो लग रहा है। अगर ये बन गया और ट्यूसडे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये हल्का गैप ओपन होता है, देन वी आर वेरी श्योर के मार्केट बेसिकली इसी रेंज के अंदर एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रैंगल इस वीक की जो वीकली पोजीशन है, स्ट्रैंगल ही ओपन करूंगा मैं। लास्ट वीक अगर आप देखोगे मैंने स्ट्रैंगल ही आपको दिया था, राइट? और स्ट्रैंगल एकदम लास्ट लेवल में जाके जीरो हुआ है। अगर आपको याद है, थर्सडे मार्केट बुलिश था, बट फिर भी हमारा स्ट्रैंगल दोनों साइड जीरो हुआ है, सी और पी। ठीक है, फ्राइडे हमारा कोई पोजीशन था नहीं, एक सेलिंग पोजीशन था, वो मैंने आपको बता दिया, वो देखेंगे करेंगे क्या। या जो जिस बंदे ने वो सेलिंग पोजीशन मेरे साथ रखा है, ये लिख लो कि वो सेलिंग पोजीशन आपको लॉस देके जाने वाला है। ओके, तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की पड़ेगी, बट ये अल्टीमेटली अभी लॉस मेकिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो गया है। यू कैन नॉट गेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, जस्ट हम लॉस मिनिमाइज करेंगे और पोजीशन को कट करेंगे। ठीक है, उसका डेट मैं बताता हूँ कि कब हम इसको कट कर सकते हैं, अगर आपने होल्ड किया है। किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई, जो हमारी एस्ट्रो टाइमिंग निकल के आई है, उसमें अगर मार्केट ने बड़े बड़े मूव दे दिए, क्योंकि 2-3 पैचेस है जहां पे बड़े बड़े मूव मिलने की पॉसिबिलिटीज है, अगर वो बड़े बड़े मूव बाई लक आपको अगर मिल जाते हैं, तो शायद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। ओके, मैं होप देना नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट वो पोजीशन हमारा नेक्स्ट थर्सडे तक भी लॉस में ही निकलेगा। ओके, अगर आप रखोगे रखोगे तो। ठीक है, तो मंडे खत्म होने के बाद, मंडे अगर मार्केट में इस तरह का एक कैंडल बन जाता है गाइस, तो ट्यूसडे को हम स्ट्रैंगल ओपन कर सकते हैं, एंड द स्ट्रैंगल वुड बी इन द रेंज ऑफ 39,900 टू 38,700, 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, जो हमारा स्टैंडर्ड बैंक निफ्टी की स्ट्रैंगल रहती है। ओके, तो उसी रेंज में हम स्ट्रैंगल ओपन करेंगे ट्यूसडे को। इस बार मंडे हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डे। मंडे के बाद ही हम अपना कोई पोजीशन बना पाएंगे, क्योंकि मंडे अगर रेड बन गया तो स्ट्रैंगल भी आपका लॉस मेकिंग ट्रेड बन जाएगा। उस केस में हमें फिर नीचे लेवल में कुछ देखना पड़ेगा, तो मंडे के लिए रुको। हर एक वीक में पैसा बनाना जरूरी नहीं है, अभी पिछले 7 वीक से हम पैसे बनाते आ रहे हैं पी सेलिंग एंड स्ट्रैंगल में, राइट? अब एक वीक अगर पैसा नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट लेट्स होल्ड, हैव सम पेशेंस एंड देन वी विल सी के पोजीशन क्या हम बना सकते हैं, राइट? ठीक है, तो वीकली दूधाई लेवल यही है, मैक्सिमम 39,900 तक मार्केट जा सकता है अगर हमको बुल रन मिलता है पैचेस में। डाउन साइड में मेरी एक कैपिंग 38,500 के आसपास रहेगी, ये वाला लेवल। ओके, 38,483, ये लेवल एक रिवर्सल लेवल है मेरे लिए ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम। मैं बना देता हूं इसको ऐसे, दिस एंटायर जोन इज एक्चुअली ए रिवर्सल लेवल फॉर मी। तो हमें ये देखना है कि मंडे ये लेवल सस्टेन होता है या नहीं। मंडे अगर ये लेवल कट हो जाता है, फिर तो बहुत भयानक फॉल आएगी। ओके, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करना चाहिए, जो ये वाला है, ये वाला जो है, आपको एक आइलैंड पैटर्न शायद मार्केट बना दे, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ये जोन से फिर ऊपर जाएगा, आइलैंड पैटर्न बनेगा, फिर जब मार्केट एक बार इसके नीचे आएगा, ये पैटर्न गैप डाउन में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से जो सेल बनेगी ना, आपको आइलैंड पैटर्न पता है, यहाँ से जो सेल बनेगी वो सेल फिर जबरदस्त बनेगी। उस प्राइस एक्शन पैटर्न के लिए हमें वेट करना है, अभी नहीं बनेगा इतना फटाफट। ओके, लेट द आइलैंड पैटर्न बी फॉर्म। आइलैंड पैटर्न कैसे फॉर्म होगा? मार्केट आएगा, जो मेरी व्यू है, मंडे यहाँ से लेके ऊपर जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी यहाँ पे रेंज बाउंड करना है उसको कर दे, ऊपर जाएगा, लेट इट गो, एंड देन इट कम बैक। एंड यहाँ पे जब कम बैक होगा ना, यहाँ से जो गैप डाउन होगा ना, वो गैप डाउन हमको कैप्चर करना है,
और वो गैप डाउन में आप पोजिशनल सेल ले सकते हो। दैट वुड बी a beautiful island सेल पैटर्न। ओके राइट, नाउ 5 मिनट में आते हैं और कल का ट्रेड एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कल का ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला ये एक लेवल मेरा वीकली का बाई जोन है, वीकली का बाई जोन है। मंडे के लिए भी मेरा यही लेवल बाई जोन बनेगा कल। सो दैट मीन्स 38,500 में अगर मेरे को मार्केट मिलता है और 500 to 600 का जोन में मार्केट में मिलता है और मेरे को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, स्पेशली 38,600 के ऊपर अगर मार्केट जाना चालू करता है, मैं बाई में रहूंगा, बाई ऑन डिप्स में रहूंगा प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द वीक। ये माइट गो स्लो, माइट गो स्लो, माइट गो स्लो, क्योंकि यहाँ पे डू डाई लेवल है, तो पहली बार जाएगा तो रेजिस्टेंस का के नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसा एक पी सेलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो अगर करना है। मंडे अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है और यहाँ से मार्केट रिएक्शन देके ऊपर जाता है, बट ये मूवमेंट जो होगी वो बहुत स्लो होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जाना तो बहुत डिफिकल्टी बात है, अनलेस यू गेट दैट पॉजिटिव मोमेंटम जो मैं बोल रहा पैचेस, वो पैचेस मैं अभी देता हूँ आपको। ठीक है, नाउ मंडे की ट्रेडिंग के बेस पे हम बाकी वीक का ट्रेडिंग डिपेंड करेगा। मंडे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, स्पेशली जो फ्राइडे की लो है उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, देन हमारा व्यू बहुत सही जाएगा ऊपर साइड का। अगर मार्केट ये फिर नीचे साइड क्लोज करता है, फिर भाई अपने को एस्ट्रो एनालिसिस, टाइमिंग एनालिसिस ये सब चेंज करने पड़ेंगे। इन दैट केस मार्केट हैज वेरी चांस के 38,200 38,100 के आसपास का लेवल एक बार टच कर दे बिफोर मूविंग अप। ओके ठीक है, तो मंडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये मैं 3-4 बोल दिया है, 3-4 बार बोल दिया है, तो उसको अटेंशन देना है आपको। एक बार अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, मार्केट दिख कैसे रहा है पैटर्न के हिसाब से, फ्राइडे हमारा एक बार टाइमिंग गलत गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइमिंग को फॉलो करना छोड़ देंगे। ओके, एक दिन तो डिस्काउंट तो दे ही सकते हो, राइट? नोबडी इज 100% एक्यूरेट इन मार्केट। तो 22 अगस्त मंडे जो दिख रहा है 9:15 to 10:45, एक 1.5 घंटे का सेल दिख रहा है, वो जो मैं सेल बोल रहा हूँ बाई जोन। तो बाई जोन में हमें एक बाई मिलेगा, पॉजिटिव कैंडल्स इन बिटवीन 11 to 11:45। ओके, बाय 12 to 12:30 रेंज बाउंड, 12:40 to 24:25 buy, 2:45 to 3:05 we might see a little bit of red candle mix moves. Okay, तो पैटर्न ऐसे बन रहा है मंडे का। 23 अगस्त का बन रहा है 9:15 to 45 buy, 9:45 to 10:15 we may see some red candles, may see, may or may not. Okay, 10:20 to 11:45 buy, it's a good buy, 12 to 12:30 sell, छोटा सेल, 12:45 to 2:45 buy, then till 3:30 it is range bound. Okay, 24th August Wednesday 9:15 to 9:35 confused, let's see it is a sell. Okay, क्योंकि confusion है। 9:40 to 12 PM buy, 2.5 घंटे का buy है। 12 to 12:45 you might see a red candle, let's say 50% of retracement। 12:45 to 1:30 buy, 1:35 to 2:45 25 good sell, so this might be a sell which we need to worry, and 12:35 to 3:30 good buy. Okay, 25 अगस्त थर्सडे को 9:15 to 12 PM बाय, तो 2.5 घंटे का बाय है। 12 to 12:45 नेगेटिव बायस, बट आई सेड डोंट सेल। 12:45 to 2:45 गुड बाय, एंड 2:35 to 3:30 गुड सेल, 1 आवर का सेल, दिस सेल। सो वेडनेसडे एक पैच है जहां पे एक अच्छा सेल मिलेगा, थर्सडे को लास्ट 1 आवर में एक अच्छा सेल आपको मिलेगा, वैसा मार्केट में दिख रहा है। 26 अगस्त 9:15 to 12:45 12 रेंज बाउंड, 12:15 to 3:30 बाय ऑन डिप्स, ये बड़ा नहीं दिख रहा है, बड़ा हो सकता है बट छोटा मोटा बाय ऑन डिप्स यहाँ पे। ओके, तो थर्सडे की जो हाई होगी शायद वही वीकली हाई होगी, बट फिर भी मार्केट मोटा मोटा, हाँ थोड़ा बहुत मैंने मोमेंटम कहीं पे छोटा बड़ा कर दिया होगा, बट यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोगे तो मार्केट फिर भी मेरे को बाय ऑन डिप्स से दिख रहा है। ओके, अब यहाँ से यहाँ का मूवमेंट जो होगा वो कितना मूवमेंट होगा वी डोंट नो, और ये जो फॉल है दिस फॉल एंड दिस फॉल, ये कितना बड़ा होगा वी डोंट कंट्रोल, वी डोंट नो। ये फॉल ऐसे भी हो सकता है, राइट? और ये फॉल ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल दिस है, करेक्ट? सो उस केस में फिर मार्केट इस तरह की एक बिहेवियर करेगा आइडियली, राइट? करेक्ट, थोड़ा सा रेंज छोटा हो जाएगा, बट फिर भी
मुझे लगता है पी सेलिंग कैन स्टिल बी ए गुड ट्रेड, एंड ट्यूसडे मॉर्निंग में स्ट्रैंगल ओपनिंग वुड बी ए गुड ट्रेड। अगर मंडे मार्केट बाय एंड डिप्स होके डे एंड पे आइदर डे हाई और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मंडे, आइदर ग्रीन डोजी और रेड डोजी बट ए बुलिश कैंडल अगर बन जाता है तो ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। दैट वुड बी माय पर्सनल व्यू। ओके, करेक्ट। मुझे पर्सनली कोई बड़ा फॉल दिख नहीं रहा है, अनलेस ये फ्राइडे जैसे अपना गलत हो गया वैसा अगर दोबारा गलत हो जाएगा, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे जो हमारी मूवमेंट्स है दो पैचेस की, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि गुड सेल मिलने की पॉसिबिलिटीज है, वो सेल अगर इतना बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल सारे बाइंग मूवमेंट छोटे छोटे हो गए बट वेडनेसडे का वो 2 घंटा और थर्सडे का 1 आवर का फॉल बड़ा हो गया, देन तो उस केस में मार्केट रेड कैंडल बन जाएगा, फिर वो जैसे पैटर्न बना है ऐसे बनाया नहीं है। सो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्केट में हम मोटा मोटा बाई ऑन डिप्स में रहने की कोशिश करेंगे। क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी वुड बी 38,500 का लेवल, जहां पे वेरी 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 हाई चांस के मार्केट एक बाई ऑन डिप्स का रिएक्शन देगा। अब ऊपर कितना जाएगा वी डोंट नो, यहाँ तक तो मिनिमम माना चाहिए 39,300 39,500, दैट मीन्स 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट हम मार्केट में 3 दिन में देख सकते हैं टिल थर्सडे एंड 2:30 तक। क्लियर एवरीबॉडी बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी में करते हैं। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में द वीकली एंड डेली लेवल्स आर सेम। ओके, सो अगर जैसे बैंक निफ्टी में हमने एक रेंज बनाया था, निफ्टी में अगर मैं एक वीकली बाय रेंज बनाऊं तो बाय रेंज मेरा बनता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में आप अपर लेवल में बाय कर सकते हो, निफ्टी में आपको नीचे लेवल पे ही बाय करना है विच इज 17,600। ओके, 17,600 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई है। ओके, तो मंडे ये 1.5 घंटे का फॉल के बाद मार्केट अगर ये 650 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, बाई ऑन डिप्स में ही रहेंगे। ये स्लो जाएगा जाने दो, यहाँ तक आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, निफ्टी की जो डू डाई लेवल है 17,880 की है, और निफ्टी की जो अपर साइड की कैपिंग है 18,050 है। इस दिस वीक इट वाज 18,120 130, नेक्स्ट वीक इट इज 18,050। हालांकि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस ये भी देगा, रेजिस्टेंस ये भी देगा, रेजिस्टेंस ये भी देगा। ओके, वेरी हाई चांसेस के ये रेजिस्टेंस दे। जो आपको वेडनेसडे का फॉल दिख रहा है वो वेडनेसडे का फॉल यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा, दैट मीन्स 17,920 और 17,820, ये दोनों लेवल में से वेडनेसडे जहां पे मार्केट आपको मिलता है वो टाइमिंग के हिसाब से एक बड़ा सेल, दैट मीन्स एक 100 पॉइंट का सेल आपको मिल सकता है। यहाँ से अगर मार्केट सेल दे रहा है तो यहाँ तक, और यहाँ से अगर मार्केट सेल दे रहा है तो फ्राइडे की लो तक एक 100 पॉइंट की सेल मार्केट आपको देगा। ठीक है, एंड दैट विल एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट द ग्रीन मूवमेंट ऑफ वीकली कैंडल नेक्स्ट वीक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोजी होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे फॉल के बाद मार्केट थर्सडे अगर ऊपर भी जाता है लास्ट 1 आवर में तो नीचे ही एक्सपायर करेगा। सो माय पर्सनल व्यू इज निफ्टी विल एक्सपायर बिलो 17,900 थर्सडे को, फ्राइडे को शायद ऊपर चला जाए बट 17,900 के नीचे एक बार मार्केट को एक्सपायर करना चाहिए। ठीक है, थर्सडे के आसपास। मंडे एंड ये सब जो लेवल्स है वो मंडे के क्लोजिंग के ऊपर है। ये जो लेवल्स मैं सब दे रहा हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मंडे मार्केट फ्राइडे के लो के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अगर वो होता है, अगर वो नहीं होता है फिर ट्यूसडे मंडे इवनिंग में जो वीडियो आएगा उसमें कल कल इवनिंग में जो वीडियो आएगा उसमें वीकली एनालिसिस पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसलिए मैं बोला हूँ मंडे तक का वेट करो। मंडे हम इंट्राडे करते हैं। मंडे का एक ट्रेड हमारा जो है कि इस बाय जोन से हम एक बार बाय लेने की कोशिश करेंगे। ओके, और स्टॉप लॉस मैं आपको लाइव में ही दूंगा। आप यहाँ से अगर बाय कर रहे हो, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट जब नीचे गिरने का चांसेस मेरे को दिखेगा, जैसे मैंने फ्राइडे को बोला था वैसे आके मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा, अदरवाइज यू कैन होल्ड। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ लाइव मार्केट में, इसका मतलब मेरा व्यू ये है कि मार्केट स्टिल विल गो अप। ओके, तो उसको होल्ड करके रखिएगा।
स्ट्रैंगल अगर आपको करना है ट्यूसडे मॉर्निंग में 18,000 का स्ट्रैंगल, ये वीक का जो आई है 18,000 का स्ट्रैंगल, और नीचे का 17,600 का स्ट्रैंगल, 400 पॉइंट का स्ट्रैंगल में दे रहा हूँ। ये स्ट्रैंगल मैंने आज तक जिंदगी में बहुत कम बार निफ्टी में दिया है। जनरली मेरा बेस्ट स्ट्रैंगल मैंने 500 पॉइंट का दिया था वीकली का, राइट, वीकली का। ये 400 पॉइंट का स्ट्रैंगल में दे रहा हूँ आपको। ये आप ट्यूसडे ओपन कर सकते हो अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के लो के ऊपर सस्टेन कर जाता है। ट्यूसडे मॉर्निंग में आप ये 400 पॉइंट का स्ट्रैंगल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी हम जो है वो लाइव में देखेंगे। कल का ट्रेडिंग मैंने बता दिया है, सिर्फ एक ही ट्रेडिंग आपको दिया है, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट, एक सिनारियो और दे देता हूँ ट्रेडिंग का। मॉर्निंग में बाई चांस, वैसे तो होगा नहीं, बाई चांस मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा हल्का गैप अप ओपन होता है, जैसे ही डे लो कट हुआ बिंदास सेल मार देने का यहाँ तक 16,600 तक, 700 से 600, 100 पॉइंट का सेल फर्स्ट वन एंड हाफ आवर में ले लेना है, क्योंकि फर्स्ट वन एंड हाफ आवर हमारा नेगेटिव बायस है। 100 पॉइंट नहीं तो 50 पॉइंट तो कम से कम लो। तो फ्राइडे का लो कट होते ही ट्रेल करते हुए 50 से 100 पॉइंट आपको ले लेना है, उसके बाद फिर बाइंग का देखेंगे, ठीक है। यही दो ट्रेड हैं पर्सनली मेरे लिए कल। बाकी कोई ट्रेड मेरे को पर्सनली समझ में नहीं आएगा, और मुझे जब ट्रेड समझ में नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इट्स ओके टू नॉट टू ट्रेड इन ए डे रादर देन मेकिंग लॉसेस, ओके। जबरदस्ती ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ये दो सिनारियों में अगर ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करूंगा मैं पर्सनली, otherwise there would be no trading for tomorrow. I will wait for the Monday candle closing and then I will make the strategy for Tuesday, Wednesday, Thursday after Monday closing in the evening. Clear? ठीक है, उसके साथ ट्रेड करते हैं, बाकी देखते हैं जो होगा। जय माता दी, गुड नाइट।